नमस्कार दोस्तों, बीबीसी इंडिया में मैं एस के शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल देव को भारत की जनता भारत भूल गया है? क्या उनकी उपलब्धि इतनी छोटी थी कि आज 26 जून 2020 को भारत की तरफ से कोई भी सम्मान, कोई भी प्रचार, कोई भी प्रसार नहीं किया गया? क्या हम अपने लिविंग लेजेंड को सम्मान भी नहीं देने लायक हैं? बहुत ही दुख की बात है कि भारत जैसा देश, जो उस समय क्रिकेट में इतने बड़े पायदान पर नहीं था कि वह वर्ल्ड कप जीत पाता, इस वर्ल्ड कप को जीतने का पूर्ण श्रेय केवल और केवल कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को जाता है। उन्होंने ही अपने अथक प्रयासों से इस मुकाम तक भारत की क्रिकेट टीम को पहुंचाया, भारत को स्वर्णिम अक्षरों में स्थापित करवाया। यूं तो पूरी टीम का सपोर्ट था, सहयोग था, लेकिन जो कपिल देव ने किया उसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हम 135 करोड़ भारतीय आज भूल चुके हैं कि हमने कभी वर्ल्ड कप जीतकर भारत के इतिहास में क्रिकेट का नया इतिहास लिखा था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि उस बार क्या हुआ था। 1983 वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जश्न में डूब गई। जब ये जश्न मन रहा था तभी मशहूर अभिनेता शशि कपूर वहां पहुंच गए। कपिल देव ने अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखा है कि जब हम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले तो वहाँ साउथ हॉल में आए कुछ पंजाबी नाचने लगे। फिर किसी ने आकर मुझे कहा कि शशि कपूर बाहर खड़े हैं और अंदर आना चाहते हैं। मैं टीम के सदस्यों के साथ उन्हें लेने बाहर गया। उस दिन हमने लॉर्ड्स के सारे कायदे कानून तोड़ डाले। कपिल ने लिखा, लॉर्ड्स के मुख्य स्वागत कक्ष में कोई भी बिना कोट टाई पहने घुस नहीं सकता था। हमने शशि कपूर के लिए टाई का इंतज़ाम तो कर लिया, लेकिन वो इतने मोटे हो चुके थे कि हम में से किसी का कोट उन्हें फिट नहीं आया। लेकिन शशि कपूर स्मार्ट शख्स थे। उन्होंने एक स्टार की तरह कोट अपने कंधे पर डाला और टाई बांधे हुए अंदर चले आए। फिर उन्होंने हम सब के साथ खूब सुनहरा जश्न मनाया। 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे श्रीकांत ने एक इंटरव्यू में वर्ल्ड कप के अनुभव के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। उन्होंने कहा था कि वह इस बात को यकीन करने के प्रयास में कुछ ही मिनटों में लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े होकर 20 से ज़्यादा सिगरेट पी गए थे। सन 1983 वर्ल्ड कप के हीरो और टीम के कप्तान कपिल देव ने दिए इंटरव्यू में बताया कि जब होटल पहुंचकर पार्टी हुई तो खिलाड़ी काफ़ी ड्रिंक्स पी रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस पार्टी के पैसे कौन देगा, क्योंकि उस समय खिलाड़ियों को बहुत ही सीमित बजट दिया जाता था। कपिल ने मजाक में कहा कि मैं सोच रहा था कि होटल में बर्तन साफ करने पड़ेंगे। हालांकि बाद में मुझे हैरानी हुई कि आखिर पार्टी में पैसे किसने दिए। मैं नहीं जानता था कि उस पार्टी के पैसे किसने दिए होंगे। टीम में मौजूद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुनील वॉल्सन को वर्ल्ड कप के दौरान एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। वर्ल्ड कप के बाद भी उन्हें कभी खेलने का मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के साथ कोई कोच और फिजियो नहीं था। ऐसे में टीम की ट्रेनिंग सत्र के दौरान महेंद्र अमरनाथ ने मुख्य कोच की भूमिका निभाई। उन्होंने ही कपिल देव और सुनील गावस्कर के साथ मिलकर टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्रम को तय किया।
दोस्तों, आप सोच सकते हैं आज के समय की परिस्थितियां और 1983 वर्ल्ड कप के दौरान की परिस्थितियां क्या रही होंगी। किस तरह से उन खिलाड़ियों ने अपने मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी चीज़ों को एकत्र कर बगैर किसी अभूतपूर्व सुविधा के वो कारनामा करके दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय में हमारे देश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। उन्होंने अपनी टीम की हौसला अफजाई की और बेहद अच्छे शब्दों में उनकी तारीफ की। दोस्तों, आज जो परिस्थितियां हैं और जिन परिस्थितियों में हमारे खिलाड़ी खेलते हैं और वो जो हासिल करते हैं वो भी अतुलनीय हैं। लेकिन क्या उस वर्ल्ड कप 1983 वर्ल्ड कप को भुलाया जा सकता है? चाहे भारत हजारों वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन कपिल देव के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हर वर्ष होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो अविस्मरणीय दिन केवल और केवल कपिल देव जी के द्वारा ही भारत को मिला था। उन्होंने अपने विवेक अथक प्रयासों से इस मुकाम तक भारत को पहुंचाया। आज की युवा पीढ़ी को कपिल देव से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए, क्योंकि आज वो लिविंग लेजेंड हैं। और जितने अधिक मात्रा में हम उनके इंटरव्यू कर सकें, जितने अधिक मात्रा में उनके बारे में बता सकें, भारत की जनता को, दुनिया की जनता को उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, तो हमारे भारत के लिए बेहद अच्छा रहेगा। दोस्तों, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के समय भारतीय टीम के सदस्य रहे कपिल देव कैप्टन, महेंद्र अमरनाथ, कीर्ति आज़ाद, रोजर बिन्नी, सुनील गावस्कर, सैयद किरमानी, मदन लाल, संदीप पाटिल, बलविंदर सिंह संधू, यशपाल शर्मा, रवि शास्त्री, कृष्णाचारी, श्रीकांत, सुनील वॉल्सन एंड दिलीप वेंसरकर। दोस्तों, ये सभी जो आज लिविंग लेजेंड हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंटरव्यू करने चाहिए। इनका हर जगह प्रचार प्रसार करना चाहिए कि इन्होंने कितने अभाव में, कितनी विकट परिस्थितियों में, जबकि इनके पास उस समय कोई भी क्रिकेट टीम कोच नहीं था, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मोटिवेटर नहीं था, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं खिलाड़ियों ने हर वो भूमिका अदा की जो किसी अन्य एक्सपर्ट ने करनी चाहिए थी। इसलिए इनसे बेहतर दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता, कोई टीम नहीं हो सकती जिन्होंने अपने दम पर 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप को हासिल किया। दोस्तों, आज की परिस्थितियों में जो भी टीम है, जो भी छोटे से छोटा खिलाड़ी है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो, हर खिलाड़ी को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय में बहुत कम फीस हुआ करती थी, उस समय में बहुत ही कम सुविधाएं हुआ करती थी। हमें उनको नमन करना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस को पूरी भारत की जनता के समक्ष शेयर करना चाहिए कि परिस्थितियां कुछ भी हों, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आप वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि उस समय इन खिलाड़ियों को क्या पैसा दिया गया था, कितनी फीस दी गई थी। किसी भी चीज़ की उन्हें उस समय आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल और केवल एक ध्येय बना रखा था कि हमें अपने राष्ट्र को 1983 का वर्ल्ड कप जीत कर देना है। कोई लालच नहीं था, किसी भी चीज़ की इच्छाएं नहीं थी, केवल इच्छा, लालच 1983 वर्ल्ड कप
जीतना, असली देशभक्ति थी ये उनकी। कपिल देव महान थे, महान हैं और महान ही रहेंगे। आज उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उस टीम का सम्मान नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें भेंट चढ़ गई कोरोना की वजह से। ये चीज़ें भेंट चढ़ गई चाइना की गलत नीतियों की वजह से, जिन्होंने हमारे देश पर गिद्ध जैसी गंदी नज़र लगाई हुई है। ये चीज़ें भेंट चढ़ गई पेट्रोल डीजल के भाव तेज़ होने से। ये चीज़ें क्या भेंट चढ़ सकती हैं इस बात से कि भारत की तीनों सेनाएं रसिया गई हुई हैं, वो अपना काम करके आ जाएंगी। लेकिन क्या इस टीम का सम्मान नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। बीसीसीआई भी कैसे भूल सकती है कि 1983 वर्ल्ड कप की टीम ने आज के दिन वर्ल्ड कप जीता था। किसी समाचार पत्र में नहीं, किसी टीवी चैनल पे नहीं, कहीं भी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दोस्तों, बेहद दुख है। इसी के साथ बीबीसी इंडिया को दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।